हमारी 5 साल की शादीशुदा ज़िंदगी किसी भी आम शादी की तरह थी। हम एक दूसरे के आदी हो चुके थे और हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे बीच में प्यार मौजूद है, लेकिन हाँ, अब पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। एक दिन जब मेरे पति सो रहे थे तो उनके मोबाइल पर मैसेज आया। मैंने सोचा इतनी रात में किसका मैसेज आया होगा, तो मैंने मोबाइल उठाकर देखा, जिसमें लिखा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जल्दी वापस आ जाओ। भेजने वाले का नाम RS से सेव था। मेरे दिमाग में कई नाम आने लगे। क्या ये पति की कलीग राधिका थी या फिर हमारी पड़ोसन रजनी? मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन ये मैसेज किसका था, मैं बस ये जानना चाहती थी। अगली सुबह जब मेरे पति नहाने के लिए गए तो मैंने उनका मोबाइल चेक किया। उन्होंने पूरी चैट डिलीट कर दी थी। हालांकि उनके कॉल डिटेल में ज़रूर RS के नंबर पर कई सारे कॉल्स थे। तभी इस नंबर से मैसेज आया, क्या तुम मुझे मॉल के पास से पिक करोगे? उसने जिस मॉल के पास से पिक करने को बोला था वह मॉल मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मुझे लगा अब यही मौका है जब मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकती हूँ। मैं जल्दी से तैयार हुई और अपने पति से बोली, मैं बाज़ार जा रही हूँ कुछ सामान लेने। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं मॉल पहुँच गई। मैं ऐसी जगह खड़ी हो गई जहाँ मुझे वो देख ना सके। तभी मैंने देखा मेरे पति का कलीग राहुल शुक्ला एंट्री गेट पर खड़ा है। मुझे लगा कि ये महज एक संयोग है। थोड़ी देर बाद मेरे पति वहाँ पहुँचे और राहुल कार में बैठ गया। अंदर बैठते ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। ये देख मेरे तो होश उड़ गए। मुझे अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा ये सब सपना है। मैंने खुद को चकोटी काटी, पर यह सपना नहीं, हकीकत थी। जो पिछले 5 साल से मेरा पति था, उसे मैंने एक दूसरे मर्द को किस करते देखा। ये नज़ारा मेरे लिए बेहद परेशान करने वाला था, पर मुझे थोड़ी सी इस बात की शांति थी कि ये कोई महिला नहीं। मैंने कुछ दिनों तक दोनों के मैसेज का ट्रैक रखा, पर मुझे पता चला कि इनके बीच में जमकर अफेयर चल रहा है। राहुल तलाकशुदा पुरुष है और मुझे पता चला कि मेरे पति अक्सर राहुल के घर पर ही समय बिताते थे। कई बार मैं इस सब से विचलित हो जाती थी। हालांकि वो मेरा पूरा ध्यान रखते थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते थे। वो मुझसे प्यार भी करते हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उनका किसी और के साथ चक्कर है। पति से आमने सामने बात करने का सोचती, फिर सोचने लगती अगर मैंने उनसे सामने से बात की तो वो मुझे छोड़कर ना चले जाएं। फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि मैं इसी झूठे दिलासे में रहना चाहती हूँ कि मैं पहले की तरह ही खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रही हूँ।